विज़न तैयार हो चुका है 25 साल का। अच्छा। उसमें बाचो दवाई पट्टी के लिए 30 पॉइंट भेजे गए हैं। अच्छा। 30 पॉइंट के साथ जिसमें डेवलपमेंट है, रनवे एक्सटेंशन है, पीटीटी बनना है, मेट्रोलॉजिकल इक्विपमेंट लगने हैं, एप्रोन एक्सटेंड करना है, हैंगर बनने हैं। उसके अलावा यहाँ पे सोलार सिस्टम लगना है, पूरे एयरपोर्ट को सोलार से रन करवाया जाएगा। एयरक्राफ्ट होते हैं उनसे कलेक्शन होता है। अच्छा। मेंटेनेंस कंपनी है, स्काई डाइविंग कंपनी है, उससे कलेक्शन होता है। अच्छा। ये FSTC को दिया है हमने, यहाँ से कलेक्शन होता है। तो ऐसा करके हमारा 20 से 25 लाख तक रेवेन्यू जाता है अप्रोक्स। ईयरली? ईयरली नहीं, मंथली जाता है। हाँ जी, मतलब मेरा टारगेट है। मैं यहाँ पे रहा तो मैं ये प्लान सोच के गवर्नमेंट को मैंने प्रोजेक्ट भी कर दिया है। यहाँ से 2 से 3 करोड़ का रेवेन्यू लेने का प्लान है। अगर हैंगर यहाँ से बनते हैं मंथली, आई एम टॉकिंग अबाउट मंथली। लेकिन अभी हमारे साथ इस जो एयर स्ट्रिप के ऊपर जो मैनेजर है, यूँ कह लें तो ज़्यादा सही रहेगा कि जो सारे ही कामों के लिए खत्म धरता है, यहाँ पे सुरेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। बाछोद एयर स्ट्रिप जो नारनौल के नज़दीक है, वहाँ पर हम हैं। हम बातचीत करेंगे यहाँ के जो मैनेजर सर हैं उनसे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। गुड आफ्टरनून शमशेर जी। तो क्या चल रहा है सर आजकल एयर स्ट्रिप पर? पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस एयर स्ट्रिप पे। आप पहले भी आ चुके हैं 2-3 बार। आपने काफ़ी योगदान दिया यहाँ पर। जो हरियाणा सरकार की जो डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, उसके बारे में आपने बहुत जानकारी जनता तक पहुँचाई है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और प्रेजेंट में जैसे आपने अभी हाल ही में अभी देखा है, अभी आज जो आपने FSTC की लॉन्चिंग जो आज हुई है, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट लॉन्च हुए हैं। पायलट ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे स्कूल खुला है। दिखाया गया है कि कैसे इन पायलट को ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पे, कैसे इसको लॉन्च किया जाएगा, भविष्य में कैसे यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध होगी, वो आपको FSTC के CEO ने ऑलरेडी बता दिया है, जो पहले आपका हो चुका है। अभी हरियाणा जो ये हुआ है यहाँ पे, इसमें हरियाणा सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है। किस तरह से योगदान है सर? क्योंकि FSTC स्कूल जो है उसके यहाँ आने से जो भी इनका जो डीलिंग है, जो एग्रीमेंट हुए हैं, वो हरियाणा सरकार ने ही इनको पहल की थी। जो हमारे नागरिक उड्डयन विभाग है, मंत्री हैं श्री दुष्यंत चौटाला जी, मनोहर लाल खट्टर जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, उन्हीं के ही पहल से ही बाछो दवाई पट्टी का डेवलपमेंट चल रहा है। और ये फ्लाइंग स्कूल भी उन्हीं के पहल से ही खुला है जी। तो उन्हीं का हम योगदान मांगते हैं, हरियाणा सरकार का। हरियाणा सरकार जैसे एविएशन सेक्टर में आपको मैं बता देता हूँ, काफ़ी ग्रोथ की ओर चल रही है। हरियाणा में एविएशन सेक्टर हिस्ट्री बनने वाला है। हाल ही में एक कंपनी भी डेवलप हुई है, हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा। जिसमें हरियाणा के सभी एयरपोर्ट शामिल होंगे। और उसमें क्या है, डेवलपमेंट को प्रक्रिया को तेज़ी लाया जाएगा। अच्छा। पहले थोड़ा काम में ढिलाई हो रही है, होती थी, अभी उसको और तेज़ी से बढ़ाया जाएगा, जिसमें सारी एयर स्ट्रिप शामिल है, जिसमें नारनौल, पिंजौर और अपना जो ये करनाल, भिवानी और उसके अलावा मेजर डेवलपमेंट हिसार एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी तरफ सरकार का पूरा ध्यान है। बहुत अच्छी बात। हाँ। तो अभी ये सॉफ्ट लॉन्चिंग हुई आज, ऊपर से प्लेन जो जा रहा है वो मुझे दिखाई पड़ रहा है, वो एयरक्राफ्ट। बिल्कुल। तो ये सॉफ्ट लॉन्चिंग हुई है, ये FSTC वालों ने करी है आज। तो मतलब आज से प्रैक्टिकल शुरू हो गया इनका? बिल्कुल, FSTC का जो है आज से प्रैक्टिकल शुरू हो गया। प्रैक्टिकल और थ्योरी भी होगा। DGCA की तर्ज पे यहाँ पे क्लासेस लगेंगी। सभी रूल रेगुलेशन DGCA की तर्ज पर होंगे। अच्छा। DGCA ने जो भी रूल हैं, यहाँ जो भारत सरकार ने जो रूल बना रखे हैं फ्लाइंग स्कूल के लिए, उसी के हिसाब से फुल रूल रेगुलेशन लागू होंगे। और DGCA अपने प्रैक्टिकल भी करवाएगा और थ्योरी भी क्लासेज यहाँ इस बाछोद दवाई पट्टी में लगेंगी। ये जैसे एयर स्ट्रिप अपना बाछोद जो अपने ज़िले महेंद्रगढ़ के अंदर है, तो यहाँ के लोकल लोगों को किस प्रकार से रोज़गार मिल रहे हैं? जैसे अभी रोज़गार के, जैसे हरियाणा सरकार ने अभी यहाँ पे पहल की, बाछो दवाई पट्टी से पहले यहाँ पे 4 MRO भी ला चुके हैं हम। अच्छा। उसकी वजह से भी 2-3 लोगों को रोज़गार मिला है। और जबकि अभी हाल ही में फ्लाइंग स्कूल खुल चुका है, उसका मेन फ़ायदा क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी और राजस्थान से कई इलाकों के पायलट जो बच्चे इच्छुक हैं, जिनके अंदर क्वालिटी है कि भाई हम पायलट में अपना करियर बना सकते हैं जी, वो आके इधर एडमिशन लें और अपना करियर बनाएं। तो और अगर मैं रोज़गार के तरफ जाऊं तो जैसे यहाँ पे हरियाणा सरकार ने भी पहल की है, इस एयर स्ट्रिप को डेवलपमेंट जारी है कंटिन्यू। अभी इधर सोलर लाइटें, ऑब्स्ट्रक्शन लाइट्स और पहले जो डेवलपमेंट मैं आपको दिखा चुका हूँ वो तो कंटिन्यू है ही, काम कंटिन्यू जारी है, इधर नॉन स्टॉप काम जारी है। अभी तक हरियाणा सरकार ने यहाँ पर काम की कोई फुल स्टॉप नहीं लगाया है, कंटिन्यू काम जारी और भविष्य में जारी रहेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे हरियाणा सरकार ने तो फुल स्टॉप नहीं लगाया, लेकिन जैसे आप आए सुरेश जी, तो आने के बाद मेरे हिसाब से काम आप आने के बाद नहीं रुका है। इसमें तो आप
ये तो जैसे क्या होता है, अभी हरियाणा सरकार के सहयोग से ही काम होता हाँ, है। वो तो है। मैं तो उन्हीं का ये कर्मचारी हूँ, वो सहायता कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो मैं अपने इधर डेवलपमेंट के लिए काम सुरेश जारी जी, है। आपके और जो एफर्ट्स हैं ना सच में ही मतलब कि जैसे और भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो लोग जॉब करते हैं लेकिन वो घाटे में चलते हैं। इससे पहले भी मान लीजिए थोड़ा नीचे की तरफ ही था, लेकिन सरकार अगर मान लो पैसा भी दे दे, ग्रांट भी दे दे, उसके बावजूद भी जैसे सरकारी स्कूल एक बड़ा नमूना हमारे सामने है कि सरकारी स्कूल में पैसा बहुत आता है, बावजूद उसके सरकारी स्कूलों की हालत ख़राब है, इवन सरकार को बंद करने पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ जैसे मान लीजिए ग्रांट आ रही है तो आप कम से कम उसको सही व्यवस्थित ढंग से लगवा रहे हैं। आपका सच में ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे शमशेर जी, इस पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार जैसी सभी विभागों को बड़ा पैसा देती है जी। और सभी जैसे अभी चर्चा में भी है कि हमारे जो सीनियर जो मंत्री हैं, दुष्यंत जी हुए, मुख्यमंत्री साहब हुए, अधिकारियों को फटकार भी लगा रहे हैं भाई काम को तेज़ी से करो। अधिकारी लोग काम करते हैं, ऐसी बात नहीं कि भाई कोई इक्का दुक्का हो सकता है नहीं करता हो, तो उसमें सरकार फटकार लगा देती है भाई काम को जारी रखो। और जो यहाँ पे जो ग्रांट आती है बाछो देर स्ट्रिप में, उसमें अच्छे से काम किया जा रहा है। जो भी पैसा आता है उसको बारीकी से चेक करके भाई इस काम में ये पैसा लगना है, यहाँ पे ये काम होने, उसको पहले ही प्लान कर लिया जाता है, उसके हिसाब से वो पैसा लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे कोई भी ग्रांट आती है, जैसे अभी लेवलिंग की ग्रांट आने वाली है, लेवलिंग का भाई कैसे प्लान हो चुका है, पहले उसका प्लान जनरेट हो चुका है कि उसको कैसे करना है, तो हम उसके हिसाब से काम करवाएंगे। अच्छे से काम होगा और लगेगा अभी भी काम हुआ है, सरकार ने काम किया है, ये दिखाई देता है। और एफर्ट की बात ये है सर कि मेरे को सरकार सहयोग कर रही होती, मैं अपना एफर्ट दे रहा हूँ अच्छे से, मुझे भी लग रहा है कि भाई कुछ दिखाई देता है, विकास हो रहा है कहीं, और सरकार की वाह हो रही है, सरकार अच्छे काम कर रही है और अपने क्षेत्र में विकास हो रहा है। सबसे अच्छी बात बिल्कुल। आप यहीं से हैं और यहीं पर मान लो इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है। बिल्कुल, महेंद्रगढ़ क्षेत्र का विकास हो रहा है, मुझे इसमें बहुत खुशी होती है। और मैं इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री भी है श्री दुष्यंत चौटाला जी का हार्दिक तय दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बाछो दवाई पट्टी के लिए इतना सब कुछ किया अभी तक और आगे भी करेंगे। जहां तक भविष्य की सवाल है, यहाँ पे रोज़गार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल हरियाणा में। रोज़गार जो है, रोज़गार अपॉर्चुनिटी जो कि फ्लाइंग स्कूल खुलने से कम 10 से 15 लोगों को रोज़गार मिला है। बेसिकली आप इसमें सरकार का ही मानते भाई, फ्लाइंग स्कूल ने रोजगार दिया, लेकिन पहल तो सरकार ने की थी, सरकार ने यहाँ पे स्थापित किया तो लोगों को यहाँ पे रोजगार मिला। सरकार करके कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे लोग हैं ना, बाकी सब तो सही है, जैसे नारनौल से NH 152D नेशनल हाईवे एक्सप्रेस वे बन गया, साथ में NH 11 जो अपना यहीं से होता हुआ बाछोद होता हुआ जाता है आपका नारनौल से रेवाड़ी, और इस तरह के काफ़ी सड़क बन रहे हैं। एक सड़क नारनौल से महेंद्रगढ़ नहीं बना है, उसके बारे में क्या कहेंगे सरकार के बारे में कि सरकार अभी उसको कैसे धीमा? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये जो सड़क का है जो, इसके बारे में आपको मैं 2 बात बता देता हूँ। अभी क्या चल रहा है, आज 9 सितंबर 2022 है, आने वाले 2023 में ये सड़क मलाई की तरह चमकेगा, ये गारंटी है आपकी। सरकार ने ये पहल शुरू कर दी है, टेंडर जारी हो चुका है, जो मैं न्यूज़ में भी देख चुका हूँ और जो मैंने उच्च अधिकारियों से सुना भी है। पर इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मेरे अंडर में नहीं है। पर ये चलता, जब भी हम इस तरह का इंटरव्यू करते हैं, जब सरकार की बढ़ाई होती है, महेंद्रगढ़ विकास की बात करते हैं, तो लोग कमेंट करने आ जाते हैं, हमारे बहुत सारे साथी जो कमेंट करके कहते हैं कि जी वो सड़क नहीं बना है, सड़क नहीं बना। तो मैंने आपसे जस्ट एक सवाल पूछ लिया। देखो बात ऐसी है, जैसे सरकार अपने प्रयास कर रही है, हम तो यही कहते हैं कि भाई काम सब बोले कि भाई ये काम भी हो जाए वो भी हो जाए, लेकिन काम सारे होंगे। सरकार का ध्यान सब की तरफ है। यहाँ पे BPL के भी लोग हैं, सड़क भी बननी है, किसानों के हित में भी सोचना है, जवानों के हित में भी सोचना है, कोई डेवलपमेंट एविएशन सेक्टर भी है, दूसरे सेक्टर भी हैं हरियाणा में, और भी कई तरह के सेक्टर है। सरकार को सबको बराबर लेके चलना है। वापस अगर इसी टॉपिक पर वापस आ जाए तो भविष्य में और क्या आने वाला है यहाँ पर? भविष्य में हरियाणा सरकार यहाँ पे जो है लैंड एक्विजिशन करेगी सबसे पहले, उसके बाद लैंड एक्विजिशन होने के बाद हवाई पट्टी का ग्रोथ होगा। 5000 फीट तक हवाई पट्टी जाएगी। क्या बात है। दूसरी यहाँ पे अप्रोन जो हम खड़े हैं, जहाँ पे अप्रोन अभी 3481 फीट है। अच्छा, तो 5000 जब जाएगी? बिल्कुल, भविष्य में 5000 फीट जाएगी। अभी जो ये देख रहे हो आप अप्रोन पे हम खड़े हैं, इसको एक्सटेंड किया जाना है। अच्छा, और जो हैंगर है यहाँ पे 4 से 5 हैंगर की प्लानिंग है। अभी क्या है, हरियाणा सरकार को वो होता है जहाँ मतलब जहाँ पे हम खड़े हैं अभी, अब वायुयान कार्यशाला, अभी यहाँ पे जो है हैंगर बनने के बाद जैसे हमारा अभी जो रेवेन्यू है यहाँ से 25-30 लाख का है नारनौल से। अच्छा, वो कैसे है सर, दर्शकों को बताएंगे एक बार? जैसे यहाँ से MRO के एयरक्राफ्ट आते हैं, उनसे कलेक्शन होता है। अच्छा। मेंटेनेंस कंपनी है, स्काई डाइविंग कंपनी है, उससे कलेक्शन होता है। अच्छा। ये FSTC को दिया है हमने, यहाँ से कलेक्शन होता है। तो ऐसा करके हमारा 20 से 25 लाख तक रेवेन्यू जाता है अप्रोक्स।
ईयरली? ईयरली नहीं, मंथली। मंथली जाता है? हाँ जी। मतलब 25-30 लाख रुपए यहाँ ये जगह 25-30 लाख रुपए कमा के देती है? हाँ, मंथली अप्रोक्स है, इससे अच्छा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो कम सकता ज़्यादा है, हो अप्रोक्स सकता है। है। जी। ठीक है, ये हो रहा है। और भविष्य में जैसे मेरा टारगेट है, मैं यहाँ पे रहा तो मैं ये प्लान सोच के गवर्नमेंट को मैंने प्रोजेक्ट भी कर दिया है। जी। यहाँ से 2 से 3 करोड़ का रेवेन्यू लेने का प्लान है। अगर हैंगर यहाँ से बनते हैं मंथली, आई एम टॉकिंग अबाउट मंथली। हाँ, मंथली 2 से 3 करोड़? बिल्कुल, क्या बात। मंथली। और ईयरली तो आप सोच लो फिर 30 से 35 करोड़ है ना। आप तो सर मतलब कि हमारे जो क्षेत्र के अंदर जो डेवलपमेंट की है ना, हमारे जन जन के अंदर एक भावना है अपने आप में। सरकारें अपना प्रयास कर रही हैं, लेकिन जो हमारा जो आमजन है वो भी अपना मतलब जो है ना प्रयास सच में ही बहुत अच्छा करता है। क्योंकि अगर हम बात करें सर, आप तो कर ही रहे हैं यहाँ पर प्रयास, लेकिन इसी गांव की बातचोद के एक लड़के ने नीट के अंदर फर्स्ट पोजीशन जो हासिल की है वो भी बातचोद से ही है ना। उस लड़की को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। ये काम उसने पूरे हिंदुस्तान में किया है, न कि हरियाणा के। पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसने हरियाणा क्षेत्र का नाम रोशन किया है। और महेंद्रगढ़ का तो फिर है ही, हरियाणा का होगा तो ये मेरी तरफ से उस लड़की को बधाइयाँ। और दूसरी तरफ अभी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ डेवलपमेंट के बारे में। जैसे हमने अभी हरियाणा सरकार ने हमारे पास प्लान भेजा है कि भाई हवाई पट्टियों को डेवलप कैसे करें, ये प्रयास रहता है हरियाणा सरकार। श्री दुष्यंत चौटाला जी ने अभी अधिकारियों की मीटिंग ली थी चंडीगढ़ में, तो उन्होंने बोला है कि भाई इनको डेवलप करने के लिए क्या प्लान तैयार करें। तो उसका विजन तैयार हो चुका है 25 साल का। अच्छा। उसमें बाचौद हवाई पट्टी के लिए 30 पॉइंट भेजे गए हैं। अच्छा। 30 पॉइंट के साथ जिसमें डेवलपमेंट है, रनवे एक्सटेंशन है, पीटीटी बनना है, मेट्रोलॉजिकल इक्विपमेंट लगने हैं, एप्रोन एक्सटेंड करना है, हैंगर बनने हैं। उसके अलावा यहाँ पे सोलार सिस्टम लगना है, पूरे एयरपोर्ट को सोलार से रन करवाया जाएगा। और उसके अलावा ग्रीन प्रिक्योरमेंट पॉलिसी है। और डस्ट मैनेजमेंट, जो डस्ट अनवांटेड डस्ट है उसको एक तरफ लगाने मैनेजमेंट जोन है, वाटर मैनेजमेंट जोन है। उसके अलावा जो अदर्स जो डेवलपमेंट हैं सब यहाँ पे होंगे आने वाले भविष्य में। जो 2047 का विज़न है जो भारत सरकार कर रही है, उसमें हरियाणा एविएशन सेक्टर में बहुत आगे जाने वाला है। बहुत अच्छी बात है। तो हरियाणा एविएशन सेक्टर में बहुत आगे जाने वाला है और ख़ास तौर पर अहम भूमिका जिसमें रहेगी अपने यहाँ जो बातचौद के अंदर जो एयर स्ट्रिप है इसकी भी। और काफ़ी कुछ नया यहाँ पर आने वाला है। सुरेश जी ने काफ़ी डिटेल में जो जानकारी दी है, हम सर सुरेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इसके लिए। थैंक यू सो मच शमशेर जी, आपका यहाँ आने के लिए हार्दिक अभिनंदन। और सरकार की जो आप अच्छाइयाँ दिखा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्योंकि ये सब सरकार की वजह से ही संभव है, अकेला आदमी कभी पहाड़ नहीं तोड़ सकता। बिल्कुल जायज़, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच साहब जी। तो अभी बातचौद एयर स्ट्रिप पर हम थे और काफ़ी कुछ यहाँ डेवलपमेंट है ना जारी है। बहुत अच्छी बात है, इस प्रकार की डेवलपमेंट हमारे इलाके में होनी भी चाहिए। सुरेश जी और इनकी टीम जो यहाँ पर है सरकार के माध्यम से जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उनको एक स्वरूप देने का प्रयास कर रहे हैं लोग। और एक अच्छी मतलब बात यह है कि हाल फिलहाल यहाँ पर FSTC ने भी सॉफ्ट लॉन्चिंग की है। बाकी एक विशेष बात यहाँ पर यह है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें आप, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जागरूकता जानी चाहिए, ये जानकारी जानी चाहिए। जागरूक करना ही हमारा उद्देश्य है। किस प्रकार से डेवलपमेंट जारी है, सरकार की अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो कुछ भी हैं आम जन के हित में जो रहेगा उसके लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे और इस तरह की जो कवरेज है आपके लिए लाते रहेंगे। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करके सुरेश जी का, इनकी टीम का और हमारा हौसला अवश्य बढ़ाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको ये पेशकश जो है कैसी लगी, किस प्रकार से जिस प्रकार से ये विकास हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।